सेवादारों के लिए बहुत फुर्तीले हो गए हैं, सारा काम संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से। शिवनारायण को कोटि कोटि धन्यवाद है, गणेश बाबू को कोटि कोटि धन्यवाद है। शिवनारायण धन्यवाद। आ रही आवाज? दोनों उनकी मर्जी आपकी? छोटा माइक ऑन किया हुआ है? लाइव धन्यवाद। श्रीमनारायण प्रार्थना आरंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, बैठे भी, आगे बंद। अपने कुल देवता को नमन करेंगे। अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। अपने गुरुजन को नमन करेंगे। अपने पितरों को नमन करेंगे। इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार को नमन करेंगे। आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना आरंभ करेंगे। शिवनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, सदैव हमारे साथ रहने के लिए और सदैव हमारा ध्यान रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जीवन के साथ सुख सुविधाएं देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए, साथ ही साथ हमें शांति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें धनवान, हमें समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने
कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें निरोगी काया, स्वस्थ जीवन और सुखमय जीवन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे आपसी संबंध, प्रेम, विश्वास और नम्रता से लबालब भरने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें और हमारे घर के हर सदस्य को सदैव आज्ञाकारी, संस्कारी, प्रगतिशील, अनुशासित, उत्तरदायी, शांत, विनम्र, ज्ञानी, सत्यता और सफल बनाने के लिए श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और एक मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर के उस हिस्से पे लगाएंगे जहाँ आपको पीड़ा होती है, अन्यथा किसी और को भी दे सकते हैं। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने घर के गले, तिजोरी, जहाँ पर भी आप अधिक मात्रा में धनराशि रखते हैं, बैंक की पासबुक, सभी पे विजुअलाइज करते हुए लगाएंगे। धन्यवाद नारायणा, धन्यवाद दर्शक। क्षमायाचना शुरू करते हैं। धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय चक्र पे रखेंगे, आंखें बंद, बैक सीधी। अपने कुल देवी देवता से, अपने मित्रों से, अपने गुरुजन से, अपने इष्ट देव से, इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के पालनहार से क्षमायाचना करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि हमें क्षमायाचना से समाधान अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। श्रीमनारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। हे मेरे अस्तित्व पिता, आपने मुझे इस संसार में ज्ञान पाने के लिए भेजा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी अंतरात्मा में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। हे प्रभु,
उन लोगों के प्रति अपने हृदय की संवेदना प्रकट करती हूँ जिनके प्रति मैंने कुछ भी अपराध किए हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। नकारात्मक कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हे करुणा सागर, सृष्टि के पालनहार, मुझे अपराध और नकारात्मक कर्मों से बचने के लिए ज्ञान, बल, बुद्धि दीजिए प्रभु, बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, मैं जब भी अपराध करने की चेष्टा भी करूं तो मेरा अंतर मन जाग जाए। आप मेरा मार्गदर्शन करें और दुनिया में सही मार्ग पर आ जाऊं और फिर से अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं। हे प्रभु, इसके लिए आपसे बारंबार प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं हर बार आपके एहसास को समझ सकूं, मैं जान पाऊं कि आप मेरे सम्मुख में हो और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ ताकि आप समय रहते मुझे संजीवित कर सके। मेरे जीवन में ज्ञान की मात्रा बढ़े, मैं ज्ञान ढूंढ रहा हूँ, मैं ज्ञान ढूंढ रहा हूँ, मैं ज्ञान ढूंढ रहा हूँ। हे प्रभु, बस ज्ञान की साधना यही की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पल पल अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं, बढ़ती चलूं और जिन आदर्शों पर आप मुझे चलाना चाहते हैं मैं उन पर सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं, सदैव चलती रहूं। आपके उस अनंत गुण सागर में लीन हो जाऊं, लीन हो जाऊं, लीन हो जाऊं और अपने अपराधों को दोहराने से सदैव बचूं, सदैव बचूं, सदैव बचूं। शिवनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। आई एम सॉरी, forgive me, I love you, and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, and thank you. शिवनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। शिवनारायण का कोटि कोटि धन्यवाद है। लक्ष्मी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। अगेन दोनों हाथों को रब करेंगे। जिनको आप क्षमा याचना में बिठाना चाहते हैं उनको भी विजुअलाइज करते हुए लगाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। ये क्षमा याचना और ये प्रार्थना जितने कई बार करा करो उससे काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही बार करते हो, इवन सोते समय भी नहीं करते हो। कई लोग ऐसे हैं जिनको हम क्लास दे रहे होते हैं तब पता चलता है वो सोते समय नहीं कर रहे होते।
नकारात्मक कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल बसंत पंचमी है। कल के दिन येलो वस्त्र पहनने हैं आप सभी को और काले और डार्क नीले कलर के वस्त्र से बचना है, मतलब नहीं पहनना है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कौन कौन से काले और नीले नहीं पहनने। एक दिन नहीं पहनोगे तो चल जाएगा। शॉल भी नहीं पहनना है, स्वेटर भी नहीं पहनना है, स्पेशल बताया जा रहा है। पीला पहनना है, ऑरेंज पहन लो, लड्डू कलर पहन लो, है ना। कौन सा नहीं पहनना है? हाँ, काला नीला आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अच्छे कलर में पहनना है तो पीला, ऑरेंज, लड्डू कलर ये सब पहन लो। बाकी कोई भी कलर पहन सकते, अगर नहीं है तो कोई भी कलर पहन सकते। तो बहुत अच्छी बात है कि कल वीरवार वैसे पीला कलर पहना जाता है ना। कल हमारे गुरु जी का भी वार हो गया और हमारी सरस्वती देवी का भी हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। डबल तो येलो कलर पहनना ही पहनना। पंचमी के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। वैसे तो कल वीरवार है, कोई नहीं खाता, लेकिन अधिकतर अगर मान लो कभी आगे बढ़ता है वीरवार के अलावा तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, कटिंग नहीं करवाते हैं। जैसे वीरवार के परहेज होते हैं ना, उसी प्रकार परहेज होते हैं, याद रहेंगे। उसी प्रकार के नियम होते हैं, उसी प्रकार के परहेज होते हैं। वीरवार के परहेज वही होते हैं, ना कटिंग शटिंग करनी है। इवन पौधों की भी कटिंग नहीं करनी होती है। तो ये कटिंग क्या कर रहे हैं? कटिंग का मतलब सफाई तो करो, सफाई करने को मना होता है ना। तो पौधों की भी कटिंग नहीं करनी है आप लोगों को। क्या क्या नहीं करना है? पौधों की कटिंग नहीं करनी है। नॉनवेज नहीं खाना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब दान क्या देना है? दान में क्या देना होता है कल के दिन, मतलब बसंत पंचमी के दिन? सरस्वती माँ का दिन है ना। सरस्वती पेन, पेंसिल, कॉपी, स्टेशनरी का जो सामान होता है, रबर, है ना, इस तरीके से जो भी आप सामान होता है उस तरीके से वो दान दे सकते हो आप। स्टेशनरी से जुड़ा हुआ सामान आप दे सकते हैं, कुछ भी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, बैग, जैसी भी आपके पास आपकी पॉकेट है, आप वो चीज़ जरूर देनी है। दान देना आवश्यक है। तो आप एक पेंसिल का पैकेट खरीद लो, वो बांट दो। कुछ नहीं है, रबड़ खरीद लो, रबड़ बांट दो। एक पेंसिल दान दे दो बजट को देखते हुए, बट मना मत किया करो। कई लोग कहते हैं ना बजट नहीं है, अरे 5 रुपये की एक पेंसिल का बजट आप बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ना। आप सब्जी भी लाएंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे तो एक पेंसिल ला सकते हैं, दे सकते हैं। बस देने का भाव रखोगे तो अपना कुदरती आपके पास आ जाएगा अपना देने लायक। देने लायक भगवान हमेशा देते हैं। कथा सुनिए ना ये की एक्स्ट्रा आता है ना उसे पूजा करने के लिए सब कुछ, लेकिन फिर वो भूल जाता है। हम भी ऐसे ही, हमारी इनकम बढ़ जाती है और हम भूल जाते हैं। हम हमारे सेविंग की तरफ ध्यान देते हैं कि अब इतना हो गया तो अब ये कम्युनिटी डाल देते हैं, अब ये डाल देते हैं, अब ये डाल देते हैं, लेकिन बढ़ाने की जगह, दान की जगह भूल जाते हैं कि यहाँ दान भी एक्स्ट्रा देना है। तो इस चीज पे भी ध्यान दिया करो, है ना। कम्युनिटी डालते समय ये भी ध्यान दिया करो कि हमें दान में भी कुछ बढ़ाना करना है, कि रोज हम कितना देते थे और अब हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि वो देते ही इसीलिए है। आपके जो दरबार पे घर पे जो मांगने आते हैं ना चौखट पे, वो उसके लिए भी आपके पास पहुंचाते हैं कि ये मेरा बच्चा देगा, मैं इसको दे देता हूँ, है ना। होता है ऐसे ही। तो आपके पास होता है तो प्लीज देने का भाव रखें। मैं बार बार हर एक क्लास में एक ही शब्द बार बोलती हूँ, देने का भाव रखें और दान दें। हमेशा बोलते हो, हमेशा। जिस दिन आप सच में फॉलो करने लगोगे ना, आपके घर में परिवर्तन अपने आप आएगा। बस ये भूल जाना कि जो कहते हैं ना हमारे पास जितनी है ही नहीं तो कहाँ से दें, इतने ही हैं। एक किसी लेडीज ने बताया था कि भाई मेरे पास ना
किसी ने मुझसे पैसे मांगे 2 जगह, मैंने बोल दिया अभी एक को तो मैं दे रही हूँ, एक को नहीं दे रही, अभी मेरे लिए भी जरूरत है। आप देंगे तो देखते शायद उसकी जरूरत पूरी करके आपकी वो जरूरत अपने आप पूरी हो जाती है, अपने आप हो जाती है। जिस दिन आप इस तरीके से भाव रखोगे ना, आप ऑटोमेटिकली ना आपको जो भी मन में भी होगा ना वो इच्छा पूरी होने लग जाएगी। वैसे मुझे लगता है जब से नारायण क्लास में आ रहे हो वो इच्छा पूरी होने लग गई है, सिर्फ सोचने मात्र से। किस किस को सोचना है 100 बताएं, बस इसके अंदर तो क्या परिणाम चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद, बस धन्यवाद। तो ये आप ही लोगों के सामने है, सिर्फ सोचने मात्र से कि मुझे शाम को अगर ये खाने में भी चाहिए ना तो वो भी आ जाता है। आता है ना? अगर मेरा पहनने का भी मन है तो वो कुदरती कहीं ना कहीं से आ जाता है। आता है ना? बहुत अच्छी बात, बहुत 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 धन्यवाद। आप समझ पा रहे हो बस देने का भाव कि भाई मैं क्या करूँगी, मेरे पास मतलब मैं क्या पहनूंगी नहीं, अगर उसने मांगा तो बोले तू पहन ले, हम कुछ और पहन लें। और आप मुझे कुछ और पहनोगे ना उसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे सच में, तो करके देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल जो आपके पास आपको मिल जाए, जो आपसे अरेंज हो जाए उसका दान दीजिए। 1 दीजिए, 50 दीजिए, 500 दीजिए, वो आपकी क्वांटिटी है, आपके हिसाब से है, पर देना अवश्य है। श्रीमनारायण। बड़े बूढ़ों का आदर करें, मान सम्मान दें, गुरु को नमन करें। इस दिन गुरु को बहुत जरूरी होता है नमन करना। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, ऐसे वसंत पंचमी के दिन भी गुरु को नमन करना जरूरी होता है। अपने पुराने गुरुओं को याद करें, उन्हें नमन करें, जो अभी हैं उनको नमन करें, आपके कोई टीचर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं उन्हें नमन करें। सबको जहाँ से भी आपने ज्ञान प्राप्त कराया है वो सभी आपके गुरु हैं, उन सभी को नमन करें, उन सभी को नमन करें। ये बहुत जरूरी होता है, इनका आशीर्वाद पाना बहुत 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 जरूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर कुछ और बताएंगे आपको। जूम पे आप सभी क्लास ले रहे हैं काफी लोग, ठीक है। आप लोग ने दूसरा रुमाल बनाना शुरू कर दिया है, शाबाश। पहला वाला यूज हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी शुरू नहीं किया, 11 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है उसको। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको फिनिश कर देना 11 दिन के अंदर अंदर। और आगे बढ़ते हैं। जो आप लोग वीरवार को आ रहे हो आप लोग भी हैंकी लेके आ सकते हो, 7 वीरवार तक कंटिन्यू कर लाओगे तब जाके एनर्जाइज होगा, एक ही हैंकी। और जो जूम वाले हैं उनका फायदा हो गया, जूम पे अलग होता है, यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो फायदा हो गया आपको। अच्छा, अब किसी को रिजल्ट नहीं मिला उससे हैंकी से तो वो जरूर शेयर करेगा। कुछ रिजल्ट है जो एनर्जी फील हुई है, कुछ लगा है कि हमारे शरीर से कटा है। थैंक यू, अरे थैंक यू, करना पड़ेगा शेयरिंग ताकि औरों को महसूस हो, इस बात को जगे कि हाँ सच में है। तो हेल्दी इस्तेमाल करने से मेरा मन बहुत हल्का, उपाय करने से बहुत ही हल्का शरीर लग रहा है मुझे, और स्वस्थ भी हो गई हूँ पहले से बहुत। और मुझे लगता है सबको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही। और मैंने सबों को ही बोला है हैंकी के लिए। ठीक है, जितना शेयरिंग करेंगे आप आ जाओ, शेयरिंग करोगे तो नारायण खुश होते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे को। नारायण सभी को उन्होंने भी हैंकी का उपाय करा था तो उनको भी बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। नारायण का श्रीमन नारायण। मेरा भी शरीर बहुत हल्का हुआ है और बहुत मतलब अच्छा माइंड से सारे जो पहले की जो बातें थी ना सारे उससे खत्म हो गई। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद है। नारायण जी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद है। लेकिन जो उपाय मैंने भी किया था हैंकी का, उससे मतलब मुझे बहुत फायदा हुआ है। श्रीमन नारायण जी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं आपको बता दी जिन्हें फायदे हो गए पहले उन्हें बताती हूँ। ये अभी फायदा होने का सिर्फ पहली सीढ़ी है, अभी आप 1 साल के अंदर इस फायदे का और कब देखोगे। पता नहीं कौन सी बीमारी या कौन सी परेशानी जड़ से निकल जाएगी।
जी को। मैंने भी अपने पति के लिए किया था, तो जब से बहुत काम कर रही हूँ। नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो कितनी प्यारी शेयरिंग करी है। तो बहुत अभी आप लोगों के लिए फायदेमंद है कि ये बनता है एक ही एक साल में, लेकिन आप लोगों को मिले या ना जैकपॉट के रूप में, है ना? एक साल में तो एक ही होता है, एक साल का उपाय है ये जो आपके साथ हुआ। और जीवन में ना आप उस तक, यानी कि जिस दिन आपने जन्म श्रीमन नारायण, जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन से लेके अब तक का उपाय है। तो जो नहीं जानते उनके बारे में हमको बता देते हैं आप, तो क्योंकि आप वो बना रहे हैं ना, तो उन्हें बता देते हैं। श्रीमन नारायण, जो आप हैंकी लाते हो उसका एक उपाय है, वो टोटका आपको उस दिन बताया जाएगा जिस दिन आपके 7 परिवार पूरे हो जाएंगे, ठीक है? पर उसके फायदे क्या है वो बता देते हैं, करना कैसे है वो उसी दिन बताया जाएगा। पर ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है ब्रेक होता है तो वो एनर्जाइज नहीं होता, फिर वो खराब हो जाता है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक रुमाल लेके आना है। उससे फायदे क्या है? फायदे ये है कि आपने जिस दिन जन्म लिया था और उस दिन से आज का दिन, यानी कि जिस दिन आपका वो बनेगा, कंप्लीट होगा, आपके साथ कभी भी कोई भी अला बला परेशानी, दांत रखा हुआ है, आंखें रखी हुई, किसी ने कहीं आपने चौराहे पे पैर कर दिया, किसी ने आप पर किसी भी तरीके का काला जादू, कैसा भी जादू किया हुआ है, तो आपको मुक्ति दिलाएगा। आपको उससे मुक्ति दिलाएगा, आपको उससे मुक्ति दिलाएगा, आपको फ्री करेगा। आप कितने भी जाल में फंसे हो, कहते हैं ना कि पता नहीं ये तो उतरेगा, ये करा हुआ ऐसा है कि ये तो सिर्फ मौत को ही आपके पास लेकर आएगा, उन सबसे निजात दिलाएगा। ये श्योरिटी है हमारी। आपका शरीर एकदम हल्का फूलों की तरह हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो रुकावटें बार बार होंगी ना, जैसे कोई काम नहीं बन जाता उसकी वजह से, घर नहीं लेकर रहते, कोई ऐसी रोक लगी रहती, वो भी ब्लॉकेज हट जाएगी और आप बढ़ने लग जाओगे। तो ये आपके साथ होगा। आप उन्हें भी ये उपाय करने के लिए कह सकते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आपको लगता है कि दीदी इसके ऊपर तो किसी ने बहुत ही ऊपर का बहुत बड़ा करा हुआ है और इनको आराम ही नहीं मिल रहा है और मिल भी नहीं सकता है जिस हिसाब से हमें पता चला है। आप उनको, मैं गारंटी देती हूँ, उनको लेके आइए, ये उपाय से फायदा होगा। लेकिन ये अगले वीरवार से स्टार्ट होगा, तो जब तक आप उनको बता सकते हैं, कोई भी ऐसा हो उन्हें जरूर बताएं, जरूर। एनर्जाइज करने के लिए तो आना पड़ेगा, एनर्जाइज करने, फिर जूम भी करवाओ, जूम भी करवाओ, है ना? अगर बहुत दूर है और नहीं आ सकते तो जूम पे 10 फरवरी तक एनर्जाइज होगा, ठीक है? और अगर वो यहीं पर आ सकते हैं तो 7 वीरवार तक एनर्जाइज होगा। अगले वीरवार से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। फैक्ट से फैक्ट लग जाएगा ना, तो है ना, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज 7 वीरवार उनको कंटिन्यू करना है। उनको बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा। और जिन्होंने अभी तक कर लिया है, जिनको 3 मिल गए, ये तो राना की कृपा ही है, जो 3 मिल गए, साल में एक ही बार होता है। देखा उनकी मन की इच्छा हो रही है, मेरे मन था कि एक और हो जाता तो सही रहता। इसीलिए बोलते हैं कि नारायणा को जिसने अपनाया है ना, वो मन की इच्छा आगे की नहीं है, कहीं औरों की भी हो सकती है, मुझे लगता है। तो ना ये देखो, नारायणा ने आदेश सुबह ही दे दिया था। मैं ऑडियो बना के अनाउंस करने वाली थी, मैंने कहा नहीं, सबूत में ही करते हैं, सबूत में जाने से ज़्यादा खुशी मिली होगी ना। हाँ, तो आप लोगों को एक हैंकी लेके आना है। हैंकी कैसा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा, कॉटन का हो तो खासतौर पे, हैंकी नहीं हो, कपड़ा हो, किसी भी कलर का हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम सब ने अलग अलग कलर के यूज करेंगे ना। किसी भी तरीके का, किसी भी कलर का कपड़ा हो, उसे लेकर आना है। आपको कहीं पर भी डाउट है कि किसी ने बहुत बड़ा है, इस तरीके से ये उतरेगा ही नहीं, या कुछ भी डाउट है ना इस तरीके का, वो सब दूर होगा 101%। तो भूले और ना किसी और को भूलेंगे, याद दिला दें। फिर जब टोटका बताएगा ना, उस दिन आप शेयर नहीं कर सकते, आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है? कैसी भी परेशानी हुई हो, कोई भी आपने चुराया बात करो, कोई भी आपने ऐसा कुछ कर रहा हो, मतलब कैसी भी आपके साथ लगा हो ना, कैसा भी, उसका तोड़ेंगे। अब इससे बड़ा तोड़ आपको नहीं मिल सकता। बेटी के लिए ना दीदी, उनको खुद बैठना, हाँ, उनको बोलो
जूम पर बैठे। हाँ, बेटी के लिए नहीं है ये उपाय, बेटी के लिए नहीं है, बेटे के लिए है, आपके लिए है, बहू के लिए है, पोतों के लिए है, पोती और बेटी के लिए उनको स्टैंड करना होगा। ठीक है जी, तो वो जूम पर बैठ के कर सकते हैं, आकर कर सकते हैं। 7 वीरवार में एक वीरवार भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर होता है, चैन टूटती है, तो हमारी गारंटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, कोई कारगर नहीं होता ना, कोई भी चीज होती है ना तो उसकी एक लिमिट होती है, तो वो कारगर नहीं होगा। तो प्लीज समझिए। फिर उसके बाद हम इस तरीके की क्वेश्चन ना कीजिएगा ये कैसे रह गया वैसे रह गया। अर्च में आ सकती है, नारायण परीक्षा ले सकते हैं, और उस परीक्षा में आपको खरा उतरना है। अर्च में तो आती है ना नारायण। अब बारिश, मान लो हम गवर्नमेंट जॉब के पेपर देने जा रहे हैं, आधी तूफान बारिश आ रहा है, फिर भी क्या करोगे, निकलोगे या बैठ जाओगे रहने देते। और चांसेस हो, मैं ऐसे चांसेस दे रही हूँ कि 101% ये उपाय कारगर है, और चांसेस है कि आपकी ये इंटरव्यू देने के बाद आपकी 100% जॉब लग गई है, लग ही गई है ऑलमोस्ट। बस ये आज के दिन जाके अटेंडेंस लगानी है, तो जाएगी ना। आगे तूफान को देखोगे आप, उस परीक्षाओं को पास करोगे, उस परीक्षाओं को पास करेंगे। तो बस वो परीक्षा ही होगी। परीक्षा नारायण जरूर लेते हैं, बिना परीक्षा के किसी को भी कोई सफलता नहीं मिलती है, हमेशा बताती हूँ। जीवन एक ऐसा है जिसमें परीक्षाओं के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रतिपल प्रति टाइम परीक्षा है, बस हमें पास होना है, वो भी कैसे, मुस्कुराते हुए। कैसे, मुस्कुराते हुए। सदैव मुस्कुराने का भाव रखना है, क्योंकि आप मुस्कुराते हो तो आपका भाग्य मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हो तो आपका गला मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हो तो आपका भाग्य मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हो तो आपका गला मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हो तो आपका परिवार मुस्कुराता है, कुटुंब में प्रेम रहता है। अरे तो कुटुंब में प्रेम बना रहता है। सदैव अपना प्रेम का भाव रखें, सामने वाले को माफ करने का भाव रखें। गलती उनसे नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे कर्म है जो ये गलतियां हो जाती है, और हमें लौट के सिर्फ उनके द्वारा ही मिलती है, उनके द्वारा ही मिलती है। ये कर्म हमारे ही होते हैं, पर मिलते किसी न किसी के द्वारा है। जिसके साथ हमने जिसको हमने हर्ट किया है, जिसको हमने आहत किया है, वो हमें नहीं बताता है। हमें ऐसा बंदा लौटाएगा जिससे हमें उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने उसको हर्ट किया और वो हमें लौटाएगा तो फिर क्या होगी, बहस। और फिर ऐसी बात है ना, अगर उसी के साथ हमारे कर्म वापस आने होते हैं तो बहसबाजी बढ़ेगी, कोई भी बात नहीं होगा। कर्म ऐसे इंसान के साथ वो देते हैं कि अब कर बहस, घर से करके जाते हैं, ऑफिस में बहुत सुना देते हैं, क्यों वहां नहीं बोल पाते ना, ऐसा होता है। आपको आपका ऐसा कोई सीनियर डांट सकता है जिसको आप गारंटी नहीं दे सकते, आप बोलोगे मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं सारा काम मैं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे क्यों सुनना पड़ता है, क्योंकि हम किसी और को सुनाकर बैठे हैं, वहाँ का रिटर्न यहाँ से आ रहा है, वहाँ का रिटर्न यहाँ से आ रहा है ना। जिसका खा के बैठे तो क्या वही खाता है, नहीं हमारा कोई और खा के बैठ जाता है, ऐसे तो होता है। बस तो ऐसे कर्म के ये भी है, शब्दों के भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो कर लीजिए जरूर, और शेयरिंग है तो भी कीजिए। कलश यात्रा में नाम जरूर लिखवाइए। कलश यात्रा के लिए फिर पर्ची पूरी हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग वंचित रहें इस चीज से। कलश यात्रा में कलश उठाने से पहले आप लोग अपनी इच्छाएं जरूर रख लीजिए कि जो भी नारायण से आपकी इच्छा है, जरूरत और इच्छा दोनों बता दीजिए, और ये भी बोल दीजिए कि हमने आपको समर्पित किया, अब आपके हिसाब से वो ठीक है तो आप जरूर पूरा कीजिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, कितने हमारे कलश यात्रियों ने बताया कि उनकी इच्छाएं बहुत सारी पूरी हुई है, आपके सामने बताया, और आप में से कुछ बैठे भी हैं जिनकी सच में हुई है, तो आप जानते ही हैं। तो कलश यात्रा को उठाने से पहले कलश को अब अपनी इच्छा मन में रखिए बस, और सेवा भाव रखिए, दान पुण्य देते रहें, सबके लिए अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, तब जाके होगा। ये नहीं है कि हम लाखों का दान दे दें और सोच हमारे अंदर गंदी रहे तो आपको कहीं से फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। लाखों का दान देने के बाद भी नहीं, और 1 रुपये का दान देकर अच्छी सोच रख के आपको 1 रुपये का भी फल बहुत अच्छा मिलेगा। श्रीमनारायण। श्रीमनारायण कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी फ्रेंड है, मतलब उसने जब गलत उठाने से पहले तो उसकी कई सारी बच्चे खराब हो गई 3-4 महीने। जब उसने गलत यात्रा उठाई ना, तो उसको मतलब वो फ्रेंड है
और ये मतलब घर की भी खूब बैठक हो रही है, काम धंधा भी खूब अच्छा चल रहा है और उनकी बहुत केयर हो रही है घर में। श्रीमती नारायण जी, मेरी एक फ्रेंड है, मंदिर से रिलेटिव है, तो उन्होंने उनके ना यानी बच्चे नहीं होते थे, यानी 2 बेटियां जुड़ून हुई थी, उसके बाद बच्चे ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, और घर में भी स्थिति ऐसे नारायण थी। तो मैं उनको यहाँ लेके आई, दीदी से मिलवाया सबसे, और उन्होंने 5 वीरवार आई है, वो हमारे कहने से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और उनकी टेंशन भी दूर हुई है, और उनको बेटा भी हुआ है। उन्होंने पता है चोरी से रखा था, रखने नहीं दे रहे थे उनके हस्बैंड को कि नहीं तो बेटियां बहुत है, जरूरत ही नहीं है। हाँ मुझे पता है। तो मेरी पर्सनल क्लास हुई थी उनसे, तो उनको रखने भी नहीं दे रहे थे, साफ मना कर दिया था, उन्होंने बहुत चोरी से रखा था। तो मुझे बस मैं आपके उस पर रख रही हूँ, अगर नहीं नारायणा के बेस उस पर रखो, सब कुछ सही होगा। और अब वो हस्बैंड भी बहुत खुश है, वो भी खुश हैं, और उन्हें ना बेटा चाहिए था, क्योंकि 2 जुड़वा बेटी हुई थी ना, इसलिए उन्हें बेटा चाहिए था। तो जब 3रा महीना लगा ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी है। मैंने कहा देखो, नारायण भगवान ने आपको कुछ प्रसाद दिया ना, तो उसको ग्रहण यानी कि लो, ये मत देखो बेटा है या बेटी है, क्योंकि ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। और फिर हाँ, फिर 3रे महीने में उनको ना चेकअप करवाना भी लेके अल्ट्रासाउंड। तो फिर कह रही दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी, आप मेरी पर्ची बना लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बनवा लूँगी। फिर दूसरे दिन उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, तो खुद उन्होंने डॉक्टर यानी जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने खुद ने ही बता दिया कि आपके बेटा है। वैसे कोई बता नहीं सकता था, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपके बेटा है। फिर मुझसे बोली दीदी पता है, उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया बेटा है। मैंने कहा आपके अंदर एक वो था ना, आपको शांत करने के लिए आपको नारायण भगवान ने खुद ने ही बता दिया।